हरियाणा के सोनीपत सिविल अस्पताल में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद अस्पताल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां परिजन इलाज में लापरवाही और अधिक रक्तस्राव को मौत की वजह बता रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला को समय पर पूरा इलाज दिया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान सविता के रूप में की गई है। वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और फिलहाल सोनीपत के गाँव जटवाड़ा में अपने परिवार के साथ रह रही थी। परिजनों के मुताबिक सविता को चौथी डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई, जिसके कुछ समय बाद नवजात बच्ची ने भी रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। मृतका के पति विकास का आरोप है कि उनकी पत्नी की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित इलाज मिलता तो पत्नी और नवजात दोनों की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद परिवार में आतंक का माहौल है और परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। मतलब जहाँ डिलीवरी होकर उसका खून नहीं रुका और बच्चा भी डेथ हो गया और पत्नी भी डेथ हो गया। क्या नाम था पत्नी का? सविता कुमारी। क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर बताया कि ऐसी एक बैग हार्ट फेल हो गया। अच्छा, वाइफ का हार्ट फेल हो गया। हाँ। ये डॉक्टरों ने बताया? हाँ। पहला बच्चा था ये? नहीं, चौथा बच्चा था ये। चौथा बच्चा। 3 बच्चे हो रहे हैं? अभी 3 बच्चे हैं। क्या काम करते हो आप? मजदूरी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। यहाँ कब से रह रही हो? यहाँ 6 साल से रह रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में एडमिट करवाया था? हाँ। बच्चे को रेफर कर दिया था यहाँ से? हाँ, बच्चे को रेफर कर दिया था। कहाँ? रोहतक। डिलीवरी के दौरान मौत हुई है। वहीं सिविल अस्पताल की डॉक्टर ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना है महिला का इलाज निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर किया गया था। डॉक्टर के मुताबिक डिलीवरी के दौरान महिला की हालत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने लगातार निगरानी और इलाज किया। उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास किए गए लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। ये पेशेंट का नाम था सविता कुमारी। ये जटवाड़ा की रहने वाली थी। 33 वर्षीय महिला थी जिनका चौथा बच्चा था और ये परसों हमारे पास भर्ती हुई थी। इनको प्रसव के दर्द थे तो उनकी डिलीवरी की जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हमने वो सारी मुहैया कराई थी। और बिल्कुल आखिर समय पे जब बच्चा बाहर आने ही वाला था तो बच्चे की सांस उखड़ने लगी। हमने डिलीवरी जल्दी कराई लेकिन जब बच्चा बाहर आया तो बच्चे को सांस नहीं आई। जब सांस नहीं आई तो बच्चों के डॉक्टर ने बच्चे को इंटुबेट किया और ऑक्सीजन लगा के हायर सेंटर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। जब बच्चा के बारे में जो अभी हमें लेटेस्ट जानकारी मिली है वो बच्चा नहीं रहा। कल रात को बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके इलाज के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको पीजीआई रोहतक से ही मिल पाएगी। और जो महिला थी उनका 3 बेटियां थी और ये जब चौथा बच्चा हुआ उसके बाद वो सदमे में आके आधे घंटे बाद उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई और ये ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, जिसके लिए बड़े सारे प्रयत्न किए गए। हमारी डॉक्टरों की टीम ने पूरे प्रयास करे। गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सारी टीम ने मिलके इनको मैनेज करने की कोशिश की। इंजेक्शन लगाए, बकरू बलून डाला ब्लीडिंग रोकने के लिए, लेकिन ब्लीडिंग काबू में नहीं आई। वो ओटी में भी शिफ्ट की गई। उनके कई सीपीआर के साइकिल्स हुए पर पेशेंट कोलैप्स कर गई, जबकि हम उन्हें आईसीयू पे भी डाल दिया था, वेंटिलेटर पे। पर दुख भरी बात है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए सारे जतन के बाद भी। नॉर्मल डिलीवरी थी या ऑपरेशन? जी, नॉर्मल डिलीवरी थी। फिलहाल महिला और नवजात की मौत के कारणों को लेकर परिजनों और अस्पताल प्रशासन के दावे अलग अलग हैं। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में सच्चाई सामने क्या आती है।